हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीपी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो देखो, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं पेपर के, तो ज्यादातर क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत रिपीट होते हैं या तो उस टाइप का पैटर्न आता है। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो हमको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो जरूर सॉल्व करना है। तो ये जो पेपर है आपका, ये 2024 का सेट 1 का पेपर है। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं आपके 20 मार्क्स के। तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। तो देखो, सबसे पहला आपका दिया है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px equal to 2x square minus k root 2x plus 1 is root 2, then the value of k। तो यहाँ पे देखो, सम ऑफ जीरोस दिया हमें रूट 2। वी नो दैट सम ऑफ जीरोस आपका क्या होता है, माइनस b अपॉन a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और b आपका यहाँ पे क्या है, माइनस k रूट 2। तो हमने b की जगह क्या रख दिया, माइनस k रूट 2 अपॉन a क्या है आपका 2, और सम ऑफ जीरोस हमें दिया है रूट 2। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस k रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, k इक्वल टू आपका आ गया 2। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सेकंड आता है आपका, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लॉसिंग द सेम गेम इज। तो हमको पता है, देखो आपको p e प्लस p नॉट e इज इक्वल टू 1। e क्या है आपका, इवेंट, यानी कि जो इवेंट हो रहा है और जो इवेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको विनिंग का है, यानी कि पॉसिबिलिटी आपकी जो इवेंट अकर हो रहा है वो क्या है, 0.79। लॉस यानी कि ना होने का, तो नॉट ई हमें निकालना है, p नॉट ई इक्वल टू 1। तो p नॉट ई यानी कि जो लॉस के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 0.79। तो आपका आ जाएगा 0.021% आपके आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी करेक्ट आंसर। थर्ड है आपका, इक्वेशन दिया है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको दिया है कि जो हमारा रूट्स है वो कैसे है, रियल एंड इक्वल। तो ये कंडीशन हमारी तब फॉलो होती है जब आपका d क्या होता है, 0। तो हम यही कंडीशन रख देते हैं, d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ac उधर गया, प्लस का c इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर अपॉन 4। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका फोर्थ, इफ एन एपी इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 7 एंड द टर्म an इक्वल टू 84, देन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स sn इक्वल टू 2093 अपॉन 2, देन n इज इक्वल टू। तो देखो, हमें फर्स्ट टर्म क्या दिया है, 7। तो आपका nth टर्म है an हमें दिया है 84। ठीक, an इक्वल टू होता क्या है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, an हमें दिया 84, a हमारा है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आप 7 इधर ले जाएंगे तो 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका आ गया 77, यानी कि हमारा n माइनस 1 इंटू डी आपका कितना आ गया, 77। इसमें सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स sn इक्वल टू दिया है आपका 2093 अपॉन 2। और हमारा जो सम ऑफ एन टर्म्स है वो कितना होता है, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखो, हमारा n हमें नहीं पता, a हमारा कितना था 14, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2093 अपॉन 2, n अपॉन 2 2 इंटू 7 प्लस, अब देखो n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी ऊपर, 77। तो यहाँ पे हम 77 पुट कर देंगे। ठीक, अब ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, 91। ठीक, तो ये आ गया हमारा 91, ये हो गया n अपॉन 2 2093 अपॉन 2। तो n हमें निकालना है, ये 2 से 2 कैंसिल, 91 से इसको डिवाइड कर देंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2093 अपॉन 91। तो ये आ गया हमारा 23। तो n इक्वल टू आपका 23। तो आंसर आपका सी क्या हो जाएगा, आपका
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, यहाँ पर दिया है टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q। p को हमने किस तरह रिप्रेजेंट किया है, 18 a स्क्वायर b की पावर 4। तो हम 18 को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम फैक्टर करें 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 4, और q इक्वल टू हमें दिया है 20 a क्यूब b स्क्वायर। तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 a क्यूब इंटू b स्क्वायर। ठीक है, b। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम p एंड q का। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री जिसके कॉमन फैक्टर्स की। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 5, और a की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो a वाली 3 वाली पावर लेंगे, और b की हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, तो यहाँ पे हम b 4 180 a क्यूब b की पावर 4। तो आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, आपका डी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे जो एग्जाम पेपर है इसमें कुछ अलग अलग आंसर टिक हुए हैं, तो ये पेपर मैंने डाउनलोड किया था, तो आपको इन आंसर पे ध्यान नहीं देना, जो आंसर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका 6, AD इज अ मीडियन ऑफ ABC विद वर्टेक्स 5, A और B के वर्टेक्स दे रखे C के। तो हमारा कुछ ट्रायंगल इस तरह से बनेगा ABC। AD हमारा क्या है, मीडियन, यानी कि BD और DC क्या है, हमारा इक्वल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 और -6, B के आपके 6 एंड 4, C के हैं 0 एंड 0। हमें निकालनी है लेंथ ऑफ AD। तो AD की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, D के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। D हमारा क्या है, B और C का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में हमारे कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 0 यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 6 प्लस 0 अपॉन 2 यानी कि 3, y इक्वल टू क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 4 प्लस 0 अपॉन 2 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3 और 2। अब हमें d के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए a के, अब हम AD डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 6, तो ये प्लस का 6 हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, तो आपका आ गया रूट 68। तो हमारा आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 7, यहाँ पे दिया है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m। तो हमें निकालना है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू। हमें पता है sec थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है। ठीक, अब यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। एक बार हम प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में। ठीक, हमें sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है m, तो यहाँ पे m रख दे। तो यहाँ पे हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू m इक्वल टू 1, तो हमारा क्या आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन m। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8, यहाँ पे दिया फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25। आपको दिया 1 4 7 9, ठीक, ये नंबर्स दिए हैं। इसमें बोला गया इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव। तो इवन नंबर हमारा क्या है 4 और आपका 16, इनको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो आपके कितने नंबर्स बचे 1 2 3 4 5, टोटल नंबर हमारे 5 हो गए। अब पूछा जा रहा है हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग। तो देखो यहाँ पर जो हमारे रिमेनिंग नंबर्स है उसमें प्राइम नंबर हमारा क्या है सिर्फ और सिर्फ 7, क्योंकि यही एक नंबर है जिसके दो फैक्टर है केवल 7 एंड 1, बाकी सभी के फैक्टर हो जाएंगे। 1 हमारा प्राइम नंबर है नहीं। टोटल नंबर हमारे कितने बचे अब 5, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 5। तो 8 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9, यहाँ पर दिया है फॉर सम डाटा x1 x2 डॉट 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 xn विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1 f2 से लेके fn तक। वैल्यू आपको कुछ इस तरह से दिया है, समेशन दिया है आपको fi xi माइनस x बार। ठीक,
तो यहाँ पर देखो x बार इक्वल टू हमारा क्या होता है, सम fi xi अपॉन सम fi, यही होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, एन xi माइनस x बार की जगह हम क्या लिख देंगे, सम ऑफ fi xi अपॉन सम fi। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, fi का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या बचा, fi xi माइनस सम आपका fi इंटू fi xi अपॉन fi। ठीक, तो fi से fi कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, fi xi, यहाँ पे भी fi xi, तो दोनों क्या हो गया खत्म, तो आपका 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है आपका 10th, दिया क्या है आपको, zeros of a polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of polynomial 4x square minus 5x plus 6, the value of p क्या है। हमारा ये क्वेश्चन है, एक ये। ठीक, तो यहाँ पर हमें जो बोला जा रहा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन के जो जीरोस है वो इसके क्या है, डबल। हमें p की वैल्यू निकालनी है तो हम सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस p अपॉन a यानी कि 1। ठीक, और इस इक्वेशन के लिए हमारा सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 4। ठीक, यही होगा। अब ये कह रहे हैं ये इसका जो सम ऑफ जीरो है इसका क्या है, डबल। तो हम क्या लिख देंगे, माइनस p इक्वल टू 2 इंटू 5 अपॉन 4। तो ये 2 से 4 डिवाइड हुआ, 2 बचा, तो 5 अपॉन 2। अब यहाँ पे माइनस पे है तो p इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 11। यहाँ पे हमें डिस्टेंस a और b पॉइंट के बीच दी हुई है, a पॉइंट और b पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 एंड -5, यहाँ पे x और -5। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा देते हैं, ए बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -5, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये तो आपका कितना हो जाएगा 0, और ये भी हमारा कितना दिया है 50। तो यहाँ पे बचा x माइनस 3 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो हमारा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, और यहाँ पे आपका रूट हट जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर ओपन कर दे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, 225 आपका इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब हमारे इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 216 के, जिनको माइनस करने पे हमारा 6 आए, 18 एंड 12। तो हम अगर पुट कर देते हैं वैल्यू तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। x ले लिया कॉमन, यहाँ पे हमने 12 लिया, x माइनस 18 x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो हमारे दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 18 और माइनस का 12। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, माइनस का 12 प्लस का 18 यानी कि बी ऑप्शन। तो 11 का क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिया है हमें क्या दिया है, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू। तो देखो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 90, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos 90। तो हमारा क्या आ जाएगा, cos से cos कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया हमारा 90। ठीक, तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की जगह 90 रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, cos 45। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 30। अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। The ratio of the surface areas of a sphere to that of 2 hemisphere taken together। आपका ये पूरा हेमिस्फीयर है, ठीक, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल 4πr²। अब हमने इसको हाफ हाफ दो टुकड़ों में कर दिया। तो अब हमें बताना है इस पूरे का जो सरफेस एरिया है
उसका रेशियो किसके साथ निकालना है, इन दोनों का टोटल। तो देखो ये तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ये हाफ जो पार्ट है इसका कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब टोटल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ का तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक और सर्किल दिख रहा है तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आपके दो टुकड़े हैं तो ये भी 3 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, जो आपका बिगर वाला है वो हम ऊपर रख लेंगे, नीचे आपका 6 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया 2/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 14 है द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 आता है आपका the volume of largest right circular cone that can be curved out from a solid cube of age 2 centimeter। इस तरह का हमारा कोई क्यूब है, ठीक है, और इसकी जो साइड्स है वो क्या है 2 सेंटीमीटर की। हम कोई मैक्सिमम साइज का कोन निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई भी मैक्सिमम साइज का देखो कोन अगर कट करते हैं तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है 2 सेंटीमीटर। तो जो हमारा कोन होगा इसकी हाइट कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, और ये जो डायमीटर होगी मैक्सिमम वो कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इस कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर कितना है 1 का स्क्वायर, एच कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 पाई। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका 16 टू डाइस आर रोल टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस एज 2 3 5। तो देखो टोटल तो पॉसिबिलिटी हमारी क्या होती है, टोटल जो दोनों डाइस का वो 36, तो नीचे तो हमें 36 ही रखना है, ठीक है। अब अपर नंबर में पहले हमें क्या लाना है 2 लाना है ऐड करने पे, यानी कि एक डाइस में अगर हमारा 1 आ जाए दूसरे में 1 आ जाए तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 2। तो एक एक पॉसिबिलिटी तो हमारी ये हो गई 1 1। 2 के लिए इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। 3 आता है, 3 के लिए क्या हो सकता है पहले वाले डाइस में 2 आ जाए दूसरे में 1 आ जाए, यानी कि 2 और 1, या फिर पहले डाइस में 1 आए दूसरे में 2 तो 1 और 2। उसके बाद आता है 5, तो 5 के लिए हमारा क्या हो सकता है 2 और 3, ठीक, एक डाइस में 2 आए दूसरे में 3, या फिर पहले वाले में 3 आए दूसरे में 2। 4 और 1 भी हो सकता है, 4 और 1, या फिर 1 और 4। इससे ज्यादा 5 के लिए पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो हमारे टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा कितना आ जाएगा 7/36। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 द सेंटर ऑफ सर्किल इज एट 2 0। ये हमारा सर्किल है, इसका सेंटर पे जो इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 and 0। इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज एट 6 0, ये हमारा डायमीटर है, ए एंड के मान लिया हमारा दिया है 6 and 0, हमें दूसरे एंड के निकालना है बी के। तो देखो डायमीटर में जो आपका सेंटर होगा वो क्या होगा मिड पॉइंट, ठीक। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 2 = x + 6/2, तो कितना हो जाएगा x = 4 - 6, यानी कि माइनस का 2। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो 0 = क्या हो जाएगा y + 0/2, तो y = क्या हो जाएगा 0। तो हमारे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे -2 and 0। तो आपका ऑप्शन 17 का क्या होगा सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 18, यहाँ पर दिया है in the given figure graphs of two linear equations are shown, the pair of these linear equation is। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। देखो अभी तो ये पैरेलल नहीं है लेकिन फिर भी मिल नहीं रही है, किसी भी पॉइंट पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन अगर इनको आगे एक्सटेंड करें तो ये एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइन्स। तो आपका क्या हो जाएगा 18 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका असर्शन एंड रीजन। यहाँ पे 19 में देखो आपका पहला क्या दिया है असर्शन दिया है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल आर पैरेलल। रीजन दिया डायमीटर ऑफ सर्किल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड।
तो देखो दोनों ये स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, लेकिन जो हमारे टेंजेंट है वो क्या करते हैं, रेडियस पे दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो पैरेलल वाली कंडीशन है वो हमारा रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बोथ assertion and reason are true but reason is not correct explanation for assertion A। तो आपका 19 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 20। assertion दिया आपका, if the graph of polynomial touches x axis at only one point then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। तो ये आपका देखो टोटली रॉन्ग है। अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसके सेम जीरोस भी हो सकते हैं, पर ऐसा तो नहीं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। रीजन दिया आपका, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट n 0। तो आपका रीजन सही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, assertion A is false but reason R is true। देखो आपको सेक्शन बी में यहाँ पर क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। 21st वाला देखो दिया आपको, एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया है, इसको सॉल्व करके हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। मैं यहाँ पर सब एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन है। अब हम अगर y की दोनों वैल्यूज को इक्वल कर ले तो ये हमारा ऐड करने पे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे वाले इक्वेशन को 2 से। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमने 7 से किया तो 49x माइनस 14y प्लस 35, ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16x प्लस 14y इक्वल टू 30। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 14y कैंसिल, आपका कितना आ गया 65x इक्वल टू 65, x इक्वल टू आ गया आपका 1। अब इस x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं तो आपका कितना आ गया 7 माइनस 5 इक्वल टू 2y। तो y इक्वल टू हम 1। ठीक, अब इसको वेरीफाई करना है तो किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 7x माइनस 2y इक्वल टू 5, 7x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया 5 इक्वल टू 5, LHS इक्वल टू RHS। यानी कि जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है वो क्या है, दोनों हमारे सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट है आपका 22। इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज लॉस्ट। ठीक, तो 52 में अगर 1 कार्ड लॉस्ट हो गया तो हमारे टोटल कार्ड कितने बचे 51। अब इन्होंने कहा है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड हमारा लॉस्ट है और जो हमारे हार्ट वाले कार्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड कलर के। तो हार्ट में तो एक ही क्वीन होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/51। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/51। नेक्स्ट है आपका 23 वाला। यहाँ पे आपको cos 45 sin 30 cos 30 की वैल्यू रख के क्या करना है, एवलुएट। तो हम वैल्यू रख देते हैं 2√2 cos 45 की 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 2√3 cos 30 की वैल्यू √3/2। तो हमारा ये कैंसिल हो गया पूरा, आपका 1 बचा प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, आपका कितना आ गया 3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4। 23 का देखो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है, इफ a is 60 b is 30 वेरीफाई दैट। आपको कुछ इस तरह दिया है sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। तो cos a प्लस b हमारा कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 यानी कि 90 sin 90, sin a यानी कि sin a कितना दिया 60, cos b यानी कि cos 30 प्लस cos 60 और sin 30। अब हमें सबकी क्या करनी वैल्यू, sin 90 इक्वल टू 1, sin 60 क्या हो जाएगा हमारा √3/2, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2। तो यहाँ पे कितना हो गया 3/4 प्लस 1/4, सॉल्व किया 1। तो दोनों LHS RHS हमारे क्या हो गया 1। तो ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट है आपका 24। In the given figure ABCD is a quadrilateral, diagonal BD bisect angle B and D।
ठीक है, यानी कि हमें दिया हुआ है ये एंगल दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, और एंगल ये दोनों भी बराबर है क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी बी। ठीक, ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर है, ये और ये ये हमें क्या है, दिया हुआ। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी डी सिमिलर सी बी डी। ठीक, तो यहाँ पे देखो दोनों एंगल हमारे क्या है, बराबर है। तो दो दो एंगल, दोनों ट्रायंगल अगर देखें तो हमारे दो दो एंगल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे दोनों हमारे जो ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जब दोनों एंगल एंगल सिमिलरिटी से बराबर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी। बी डी से बी डी कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी। तो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है आपका 25th का ए वाला पार्ट। इसमें आपको प्रूव करना है 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, और जबकि हमें ये दिया है कि जो √3 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, लेट 5 माइनस 2√3 इज अ रैशनल नंबर एज इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रख दिया और हम अभी ये मान रहे हैं कि हमारा 5 माइनस √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अब हमारा ये कितना आ जाएगा, अगर हम 2√3 इक्वल टू उधर ले जाए तो हमारा क्या आएगा, 5 माइनस a अपॉन बी इक्वल टू 2√3। ठीक, 3 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, यहाँ पे 5 माइनस a अपॉन बी, मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा कितना आ जाएगा, 5/2 माइनस a अपॉन 2b। ठीक है, √3। अब देखो 5/2 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, a अपॉन माइनस 2b भी क्या है, रैशनल नंबर। अब दो रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन भी क्या होगा, रैशनल नंबर। लेकिन हमें दिया क्या है कि √3 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन वाली कंडीशन आ गई। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने गलत एजम्पशन लिया कि 5 माइनस 2√3 इज क्या है, रैशनल नंबर है। हमने यही माना था कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब देखो √3 इक्वल टू हमारा क्या आया था, 5/2 माइनस a अपॉन 2b। दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर है। दोनों ही रैशनल नंबर का डिफरेंस क्या आएगा, रैशनल आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन में पहुंच गए। और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था कि 5 माइनस 2√3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो वी आर रॉन्ग, एंड जो आपका दिया हुआ है कि 5 प्लस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। बस यही आपको प्रूव करना है। सेकेंड आपका पार्ट है इसका बी वाला, ऑप्शनल वाला। इसमें दिया है 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11। ये आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, शो कैसे करोगे। तो आपको देखो यहाँ पे करना क्या है, 11 हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा कितना बचा, 5 इंटू 17 प्लस 3। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 17 5 सा 85 प्लस 3 88। 88 के भी हम दो फैक्टर कर सकते हैं, 11 इंटू 88 का क्या हो जाएगा, 11 इंटू 8। तो 8 को भी हम फैक्टर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 इंटू 8 के क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे 8 के भी हमारे हो सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, तो यहाँ पे तो बहुत सारे फैक्टर होंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो फैक्टर तो क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पे तो ज्यादा फैक्टर है, दो से ज्यादा, तो यानी कि ये नंबर हमारा क्या था, कंपोजिट नंबर था। यही हमें शो करना था। आपका सेक्शन सी, यहाँ पर आपका 26 क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट आपका 8/5 और y, ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं और एक लाइन सेगमेंट है, उसको डिवाइड करना है। इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, तो हमें रेशियो भी बताना है और हमें वैल्यू भी बतानी है y की। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द, जो आपका p पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स इन k:1 रेशियो। ठीक है, रेशियो हमने क्या मान लिया, k:1। तो ये हो गया आपका m और ये हो गया n। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस
n। ठीक, अब हमारा x क्या हो जाएगा, p का x वाला कोऑर्डिनेट 8/5, m हमने क्या माना k। अब यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा, ये b वाले का 2 प्लस n हमारा कितना हो जाएगा 1, x1 हमारा कितना हो जाएगा 1, और नीचे हमारा k प्लस 1। तो आपका क्या होगा 8/5 इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 8 का हो जाएगा और इधर 5 का, तो कितना आ जाएगा 8k प्लस 8 इक्वल टू 10k प्लस 5। तो हमारा कितना हो जाएगा 8k उधर गया, 2k बचा, यहाँ पे 8 माइनस 5 3, तो k इक्वल टू कितना आ गया 3/2। तो हमारा रेशियो क्या है k:1 यानी कि 3/2:1 यानी कि 3:2। तो हमारा रेशियो हो गया यानी कि m:n हमारा कितना आ गया 3:2। अब हमें निकालना है y की वैल्यू, तो हम y इक्वल टू रख देंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y हमें निकालना है, m हमारा कितना आ गया 3, y2 हमारा कितना हो जाएगा 3 प्लस n हमारा 2 आया, y1 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 2 अपॉन m प्लस n यानी कि 3 प्लस 2। तो आपका कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 2 4 अपॉन 3 2 5 यानी कि 9 4 13/5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। रेशियो आपका 3:2 और y इक्वल टू 13/5। 26 का आपका जो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है बी पार्ट। ठीक, तो यहाँ पे दिया है एक रेक्टेंगल है हमारा ABCD। ठीक है, अब A और BCD के सारे हमारे कोऑर्डिनेट क्या है -1 यहाँ पर -1 और 6 3 एंड 6, और ये क्या हो गया आपका D 3 और -1 PQR, ये क्या है हमारा PQRS, इनके मिड पॉइंट्स हैं, ये हमने मिला दिए। अब हमें बताना है जो हमारा PQRS है इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये हो गया इनका O पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें PQRS इनके कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। अब P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R आपका C और D का मिड पॉइंट है, और S हमारा A और D का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे PQRS के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो P के हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और ये प्लस -1/2, तो ये क्या हो -2/2 यानी कि -1। P का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका -1 और प्लस 6/2, तो ये आ गया 5/2। तो P के हमारे कोऑर्डिनेट हो गए -1 एंड 5/2। ठीक, उसके बाद आता है Q। तो Q भी हमारा क्या है इन दोनों का मिड पॉइंट, तो Q का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 3 प्लस -1/2, तो ये क्या होगा 2/2 यानी कि 1। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 प्लस 6/2 यानी कि आ गया आपका 6, तो इसके हो गए 1 एंड 6। तो उसके बाद आता है हमारा r। तो r का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 प्लस 3/2, तो ये कितना आ गया 3। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 प्लस 6/2, ये आ गया 5/2। तो हो गए इसके हो गए 3 एंड 5/2। अब s के निकाल लेते हैं। तो s का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 प्लस 3/2, तो ये आ गया 2/2 यानी कि 1। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 प्लस -1/2 यानी कि -2/2 यानी कि माइनस का 1, तो ये हो गया 1 एंड -1। अब देखो PQRS सभी के हमें कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब जो O है वो क्या है P और R का मिड पॉइंट है, और S और Q का भी मिड पॉइंट होगा, तभी ये दोनों हमारे डायगोनल क्या होंगे बाइसेक्ट करेंगे। तो P और R के कोऑर्डिनेट लेके हम O का निकाल ले कोऑर्डिनेट्स, और S और Q के कोऑर्डिनेट ले। तो सबसे पहले हम P और R को कंसीडर करके O के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो हमारे O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा -1 प्लस 3/2, तो ये कितना आ गया 1। ठीक, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2, तो आ गया 5/2। तो
ओ के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके 1 एंड 5.2। ये तब आए जब हमने P और R को कंसीडर किया। अब अगर हम S और Q से लेते हैं, S और Q के कोऑर्डिनेट, तब हमारे O के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 1, y इक्वल टू -1 और प्लस 6.2, तो ये आ गया 5.2। तो O के आ गए 1 और 5.2। तो यहाँ पे देखो दोनों ही कंडीशन में हमारे O के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ QS एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। अब दोनों का ही मिड पॉइंट है, यानी कि दोनों ही हमारे डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यही हमें शो करना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। In a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi, English are 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स जो कि हर रूम में होंगे, उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ रूम। तो जो आपका दे रखा है 48, 80 एंड 144, तो पहले हम इनका क्या निकालेंगे, HCF। तो आपके 48 के फैक्टर्स क्या, 2 की पावर 4 एंड 3। 80 के आपके कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 4 एंड 5, और 144 के कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। तो हमारा HCF क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन है, तो यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स होंगे हर रूम में वो कितने होंगे, 16। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रूम्स कितने होना चाहिए, तो नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू 48 अपॉन 16 प्लस 80 अपॉन 16 प्लस 144 अपॉन 16। तो आपका कितना आएगा, 16 3 = 48, 16 5 = 80, 16 9 = 144। तो ये आ जाएगा आपका टोटल 17 रूम। तो हमें मिनिमम कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, 70 रूम। नेक्स्ट है आपका 28। 28 में प्रूव करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस, सबसे पहले हम tan थीटा और cos थीटा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे हम, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस cot थीटा की जगह हम cos थीटा अपॉन sin थीटा रख देंगे अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा, तो आपका ऊपर तो हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे हमारा कितना आ जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहाँ पर cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम 1 और cos थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये sin थीटा ऊपर जाएगा, ना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा नीचे आ जाएगा, तो cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर प्लस ये cos थीटा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, ये हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पर अगर हम cos थीटा माइनस sin थीटा को सेम sin थीटा माइनस cos थीटा पर चेंज करें, तो हम क्या करें, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, तो हमारा कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तो हमारा ये नीचे हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर सकते हैं, sin थीटा। अब इसको लिख देंगे हम लोग sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक। अब ये हमारा सेम हो गया। अब यहाँ पर हम आगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड हो गया, सिर्फ क्या बचेगा हमारा sin थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई हो तो क्या आ गया, sin क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos क्यूब थीटा, ठीक। अब sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा,
नीचे आपका आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 अपॉन लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। और यहाँ पे हमारा अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हमारा सेक थीटा प्लस 1। यही हमें प्रूव करना था, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, तो ये हो गया हमारा RHS के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूव। नेक्स्ट आपका 29 में देखो, इसमें दिया है 3 years ago रश्मि was thrice as old as नजमा। तो हम लोग मान लेते हैं let the age of नजमा, हमने नजमा की एज कितनी मान ली x ईयर, और रश्मि की हमने मान ली y ईयर। ठीक, अब 3 साल पहले, तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी रश्मि की y माइनस 3, और नजमा की कितनी हो जाएगी x माइनस 3। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि जो रश्मि है वो नजमा की एज की 3 टाइम्स थी 3 साल पहले, ये कितनी थी थ्राइस 3 टाइम। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा y माइनस 3x माइनस 9, और ये कितना हो जाएगा माइनस 9 प्लस 3, तो y माइनस 3x इक्वल टू हमारा क्या आ गया माइनस का 6। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है 10 years लेटर, तो 10 ईयर लेटर में दोनों की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 10 और नजमा की x प्लस 10। अब वो बोला है कि 10 इयर्स के बाद जो रश्मि है वो नजमा की कितनी ओल्ड हो जाएगी ट्वाइस, तो यहाँ पे हम ट्वाइस कर दें, तो ये कितना जाएगा y प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू 20 माइनस 10, y माइनस 2x इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को क्या करें सब्सट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, y से y कैंसिल, आपका क्या आ गया माइनस का x इक्वल टू माइनस का 16, तो x हमारा कितना आ गया 16। अब x 16 आ गया, x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा y माइनस 3x इक्वल टू माइनस 6, y माइनस 3 इंटू 16 माइनस 6, y इक्वल टू 16 3 जब 40 है, ये हो गया माइनस 6, तो y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 48, ये आ गया 42। यानी कि रश्मि की एज कितनी हो गई 42 ईयर और नजमा की कितनी हो गई 16 ईयर। क्वेश्चन नंबर है आपका 30 का ए ऑप्शन है। यहाँ पर इस तरफ से डायग्राम दिया है, हमें प्रूव करना है POQ। आपको प्रूव क्या करना है POQ कितना है 90 डिग्री। ये हम पर QR एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं BP के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो QR और तो यहाँ पर हम OR एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं BP के। ठीक है, और AQ के दोनों के पैरेलल है। अब जो OR है और OB ये दोनों क्या होंगी रेडियस होंगी, दोनों हमारी क्या होंगी सेम होंगी। अब अगर हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल OBP और ट्रायंगल ORP, तो देखो B और R दोनों एंगल हमारे क्या होंगे 90 के, क्योंकि दोनों ही क्या है टेंजेंट है, यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ यहाँ पर भी। ठीक, और आपका OB और OR दोनों क्या है रेडियस के बराबर है, दोनों क्या है रेडियस के बराबर इक्वल हो गए। ठीक, और OP दोनों में क्या है सेम है कॉमन हो गए। ठीक, दोनों क्या है कॉमन, तो दोनों हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे ये RHS से क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो OBP
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ORB के बाई RHS से, ठीक। तो ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सेम। हमने मान लिया ये x है और ये भी हमारा x है, ठीक। तो दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सेम सेम। इसी तरह से AOQ और ROQ, ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे, RHS से। सिमिलरली हम क्या करेंगे, पहले दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अब हमारा ये y और ये y, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक। अब AOB क्या है, हमारी डायमीटर है। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे कितने एंगल बनेगा, 180 का। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, चारों एंगल का टोटल कितना होगा, 180 के बराबर। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले ले, x प्लस वाई इक्वल टू 180। x प्लस वाई हमारा कितना बचेगा, 90 डिग्री। तो यानी कि अंदर का जो x प्लस वाई है ये कितना होगा, 90। तो यानी कि आपका जो POQ है ये कितना हो जाएगा, 90 के बराबर, हेंस प्रूव्ड। देखो जो आपका 30 का ऑप्शन वाला बी वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक सर्किल दिया हुआ है ABCD, ठीक है। सबकी लेंथ हमें पता नहीं है, सिर्फ हमें BC की लेंथ पता है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें रेडियस दे रखे 8 सेंटीमीटर, और जो आपका D एंगल है वो है आपका 90 डिग्री, और हमें निकालना है DC की लेंथ। तो देखो D हमारा 90 है। अब O और P ये क्या होगी, एक रेडियस होगी, ठीक। P हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट का टचिंग पॉइंट है, तो ये 90 होगा। Q भी क्या है, टेंजेंट वाला पॉइंट है, तो हमारा ये भी 90 होगा, ये भी 90। तो तीन एंगल 90 हो गए, तो हमारा O ऑटोमेटिक 90 हो क्या हो जाएगा। तो यानी कि DQOP ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर। अब जब हमारी रेडियस 8 है, ये भी 8, तो हमारी DQ भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी BS है 24 सेंटीमीटर, और B आपका क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हुई दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, बराबर, यानी कि BS इक्वल टू BR। तो BR हमारा कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अब आपकी BC जो टोटल है वो कितनी है, 30। तो हमारी RC कितनी बची, 30 माइनस 24, 6 सेंटीमीटर। अब C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CR और CQ भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो QC और QD दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, DC। तो DC इक्वल टू DQ प्लस QC, यानी कि 8 प्लस 6, तो हमारी DC कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। देखो नेक्स्ट है आपका 31, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ अ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। कोई इस तरह से आपका सर्कुलर सिलेंडर है, होलो, ठीक है, और इसकी जो इनर रेडियस है और आउटर रेडियस, इनके बीच का डिफरेंस दे रखा 1 सेंटीमीटर, और लेंथ है इसकी 14 सेंटीमीटर। तो अगर हमने मान ली इनर जो रेडियस है, अगर वो हमने मानी x सेंटीमीटर, तो आउटर कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक। क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, तो x प्लस 1 माइनस एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। अब हमें बताना है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल, जो मेटल जो यूज हुई है इसको बनाने में, वो कितना दे रखा हमें, 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें दोनों रेडियस बतानी है। तो हमारा जो ये मेटल का वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 176 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर माइनस R जो आपकी स्मॉल वाली है, ठीक है, या R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H, ठीक। तो 176 पाई की वैल्यू। अब R2 हमारी कितनी है, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 14। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये 176 इंटू 7 अपॉन 22, ये 14 भी आपका नीचे गया। यहाँ कितना बचा, एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, 2x प्लस 1।
x इक्वल टू कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारी आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी x प्लस 1 यानी कि 1.5 प्लस 1, तो आपका कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। सेक्शन डी, सेक्शन डी में देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 32 में इसमें दिया है एक आर्क है सर्किल की, रेडियस दिया है हमें 21 सेंटीमीटर, एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। हमें क्या बताना है लेंथ ऑफ द आर्क। पहले ऑप्शन ने पूछा लेंथ ऑफ द आर्क, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ द आर्क का थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, थीटा हमारा 60 हो जाएगा अपॉन 360, 2 इंटी 22 अपॉन 7, रेडियस हमारा 21। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में और पूछा गया है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा आर स्क्वायर। थीटा हमारा 60 है, 360 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस हमारी 21 है, साइन 60 रेडियस 21। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6 22 अपॉन 7 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 टू 21। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 40.27। नेक्स्ट है आपका 33 में देखो ए वाला ऑप्शन, द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है हमने मान लिया फर्स्ट टर्म हमारा ए है, तो 8th टर्म तो टी ए 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 8th टर्म हम कैसे निकालेंगे a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a प्लस 7d। अब इन्होंने कहा है फर्स्ट टर्म और 8th टर्म का टोटल कितना है 32, तो यानी कि a प्लस 7d टोटल कितना है इसका 32। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला गया है सेकेंड पार्ट में इसके फाइंड एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। टोटल हमारा कितना है 32, अब प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई a प्लस 7d यानी कि फर्स्ट टर्म और 8th टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 60। ठीक, a प्लस 7d इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 60 अपॉन a। तो ये वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट कर दें a प्लस 60 अपॉन a इक्वल टू 32, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे लिया हमने a स्क्वायर प्लस 60, तो आपका ये क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर टी माइनस का ये 32a। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फैक्टर आ जाएगा इस तरह से a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 माइनस इसके दो फैक्टर हो जाएंगे 30 और 32। तो हमारे a के दो फैक्टर्स आ गए 30 और 2। ठीक, तो हम एक बार 30 लेते हैं तब d निकाल के देखते हैं और एक बार 2 लेते हैं तब d निकाल कर देते हैं। तो अगर हम a इक्वल टू 30 लेते हैं तो हमारा d देखो कितना आता है हमारा क्या था 2a प्लस 7d इक्वल टू 32, a की जगह हमने 30 लिया तो d हमारा कितना आ जाएगा 7d इक्वल टू 32 माइनस 60 माइनस का 4। अब अगर हम a इक्वल टू 2 लेते हैं तब हमारा कितना आएगा तो d इक्वल टू आ जाएगा 28 अपॉन 7 इक्वल टू 4। तो देखो अगर हमारा a 30 है तो d हमारा कितना आया था -4, यानी कि 30 और -4 a और d। अगर ये हमारा 2 लिया था तो हमारा d कितना आया था 4। ठीक, अब हम कोई भी पेयर ले सकते हैं। अब हमें बताना क्या है यहाँ पे बताना है सम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो हमारा
देखो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, तो S20 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 20/2 इंटू 2, ए कितना है आपका, अगर 2 लेते हैं 2 प्लस n-1 यानी कि 20-1 यानी 19, और डी हमारा कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा आ गया आपका 800। अगर हम 30 और -4 लेते हैं तब हमारा देखो क्या आता है, S20 इक्वल टू 20/2 2 इंटू 30 प्लस यहाँ पे 19 इंटू -4 10 60। ए का बी पार्ट यहाँ पे दिया है, इफ एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153, यानी कि S9 इक्वल टू दिया है 153, तो हम क्या लिख सकते हैं, S इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, 53 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, S9 है तो n इक्वल टू -9 हो जाएगा, 9/2 a हमारा नहीं पता हमें प्लस n-1 इंटू डी, तो ये आपका कितना आ गया 153 इक्वल टू 9/2 यहाँ पर 2a प्लस 8d 4, 2a प्लस 8d इक्वल टू 34, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इसके एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, तो देखो अगर हम पूरे जो आपके 40 टर्म्स हैं, 40 टर्म्स में से अगर हम 34 टर्म माइनस कर दे तो हमारे लास्ट के 6 टर्म बच जाएंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं S40 माइनस S34 इक्वल टू क्या होगा, लास्ट के 6 टर्म के बराबर हो जाएगा। तो आपका S40 कितना हो जाएगा 40/2 यहाँ पर 2a प्लस 39d 40 - 1 39d माइनस यहाँ पर 34/2 यहाँ पर क्या बचेगा 2a प्लस 34 - 1 यानी कि 33d। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, ये तुम्हारा इक्वल कितना दे रखा है 687 के बराबर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा टोटल, फाइनली आपका पे 6a प्लस 219d इक्वल टू 687। अगर हम पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा ऑन डिवाइडिंग 3 आपका 229। ठीक, अब जो हमारा पहला इक्वेशन क्या था 2a प्लस 8d 2a प्लस 8d इक्वल टू 34। अब इन दोनों को सॉल्व कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, हमारा ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट, माइनस माइनस माइनस, तो ये 2 से कैंसिल, आपको कितना आ गया 65d इक्वल टू 195, d इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब d हमारा आ गया, a निकाल लेंगे हम एक किसी भी क्वेश्चन में रख के वैल्यू 2a प्लस 8 इंटू 3 इक्वल टू 34, a आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे 5। ठीक है, तो हमारा a हो गया 5, d हो गया 3। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द ऑल टर्म्स, यानी कि S40 निकालना है। S40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/2 प्लस 2 इंटू a आपका 5 प्लस 40 - 1 d कितना आया आपका 3, तो ये हमारा आ जाएगा 2540, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका 34 क्वेश्चन ए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। यहाँ पर आपको थेल थ्योरम प्रूव करना है, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो वो आप प्रूव कर देंगे। 34 का जो बी पार्ट है वहां पर आपको इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है प्रूव करना है 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/y। तो यहाँ पर देखो अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं APC, ट्रायंगल APC, और हम ट्रायंगल लेते हैं BQC। ठीक, ट्रायंगल लिया BQC, एंगल A और एंगल B दोनों हमारे क्या होंगे 90 के, क्योंकि PA QB और RC तीनों ही क्या है परपेंडिकुलर है। तो हमारा एंगल में देखा जाए तो CBQ और एंगल CAP ये क्या होंगे
90, ठीक। और आपका एंगल सी, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी कि एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल बी सी क्यू, ये क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, ये हमारा कॉमन है। तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एंगल एंगल से सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ए पी सी सिमिलर बी क्यू सी, ठीक। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सकते हैं बी क्यू अपॉन ए पी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, ठीक। अब बी क्यू हमारा कितना है, y, और ए पी कितना है, x, ठीक है। ये हो गया बी सी अपॉन ए सी, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम इधर वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, अगर ए सी आर और ए बी क्यू, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे हम लेते हैं ट्रायंगल ए सी आर एंड ट्रायंगल ए बी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा ये एंगल होगा और ये दोनों क्या होंगे, 90 के, यानी कि हमारा एंगल ए सी आर इक्वल टू एंगल ए बी क्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 के। और एंगल ए क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, बी ए क्यू और सी ए आर, दोनों में ए कॉमन है, तो एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल सी ए आर, ये क्या है, हमारा कॉमन हो गया। तो दोनों ट्रायंगल हमारे ए सी आर और ए बी क्यू, ये दोनों हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू बी अपॉन आर सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये आपका जेड है, ठीक। ये हमारा क्या है, वाई, आर सी क्या हो जाएगा हमारा, जेड इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इक्वेशन हमारा हो गया सेकेंड। हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो हमारे लेफ्ट पार्ट जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे हमारा क्या, y कॉमन अगर ले ले तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, ए सी हमारा एलसीएम हो गया, तो क्या बचा ऊपर, बी सी प्लस ए बी। अब देखो बी सी प्लस ए बी, ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए सी, ठीक। तो आपका क्या आ जाएगा, y 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1। तो ये y नीचे चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन वाई। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, ये आपका हाइट और डिस्टेंस से है। यहाँ पे दिया है, अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर। हमने कोई टावर बना लिया, ठीक है, ये हमारा टावर हो गया। टावर के ऊपर एक 6 मीटर का पोल है, ये हमारा 6 मीटर का पोल है, ठीक है। अब जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, ये पोल का जो टॉप है, इसको कोई वो है पॉइंट P, यहाँ से जब ऑब्जर्व किया जाता है तो कितना बन रहा है एलिवेशन एंगल, ये आपका ये बन रहा है 60 डिग्री, है ना। इसमें क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60, ठीक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P, अब इस P को हम यहाँ से देख रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप ये हो जाएगा, ये पोल का टावर था। तो जब हम टावर के टॉप से P को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितना बनता है, 45, यानी कि ये बन रहा है 45। तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 45। अब हमें निकालना है इस टावर की हाइट, यानी कि ये h निकालनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, और ये लेंथ निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये हमने मान ली x और ये मान लिया हमने y, ठीक है। ये टावर की हाइट हमने y मान ली, ये x। तो अगर हम ये एंगल लेते हैं ए बी सी डी, ट्रायंगल हम ए बी सी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan 45 इक्वल टू y अपॉन एक्स, क्या है परपेंडिकुलर, x बेस है, तो tan 45 की वैल्यू 1, y अपॉन एक्स, तो y इक्वल टू x,
ये दोनों क्या हो गया, बराबर आ गए। अब अगर हम ए बी डी ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में, तो यहाँ पे एंगल कितना लेंगे हम, 60। tan 60 इक्वल टू 6 प्लस वाई, क्योंकि ये टोटल हाइट लेंगे तो 6 प्लस वाई, अब बेस हमारा x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 6 प्लस वाई अपॉन x, तो कितना हो जाएगा, √3x इक्वल टू 6 प्लस वाई। अब y इक्वल टू x था, तो हम x की जगह y रख सकते हैं, तो कितना हो गया, √3y इंटू 6 प्लस वाई। y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, √3y माइनस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पे y कॉमन ले लें तो कितना हो गया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 6। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू √3 की वैल्यू रख दें 1.73 माइनस 1 इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 अपॉन यहाँ कितना बचेगा, 0.73। तो ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड करने पे 8.20 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू x है, तो यानी कि जो हमारी टावर की हाइट होगी वो कितनी होगी, हाइट 8.2 मीटर, और सेम डिस्टेंस कितनी होगी p से, जो आपका p पॉइंट था इसके टावर के बेस से कितनी हो जाएगी हाइट, सेम यही होगी, तो डिस्टेंस हो जाएगी 8.2 मीटर, क्योंकि y इक्वल टू x है तो सेम ही हो जाएगी ये। सेक्शन ई में आता है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 केस स्टडी का। यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें रेक्टेंगुलर जो फ्लोर है उसमें क्या लगे हैं, टाइल्स लगे हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कम्प्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट it would take only 128 tiles to cover the floor. फर्स्ट ऑप्शन इसे पूछा गया है, assuming the original length of each side of tile be x unit, make a quadratic equation from the above information. तो यहाँ पे देखो, let the initial जो साइड है वो कितनी है, x यूनिट। ठीक है, अब जब x यूनिट है तो हमें कितने टाइल्स चाहिए, 200, तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ आपका जो फ्लोर है अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल। अब यूनिट हमारी क्या है, साइड उसकी x, तो एरिया क्या हो जाएगा 1 टाइल का x स्क्वायर, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना आ जाएगा आपका 200x स्क्वायर। ठीक, सेकेंड कंडीशन में बोला गया है अगर हम यूनिट जो है साइड है टाइल्स की 1 यूनिट बढ़ा देते, यानी कि अब हमारी साइड कितनी हो जाती है, x प्लस 1 यूनिट। ठीक, तो अब हमें टाइल्स कितने जरूरत पड़ते हैं, 128, तो अब हम क्या लिखेंगे, 128 इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन, अब हमारा जो साइड कितनी होगी, x प्लस 1, तो 1 टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। ठीक, तो यानी कि आप कितना लिख सकते हैं, 128 इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। अब देखो जो फ्लोर का एरिया है वो दोनों इक्वल होगा, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि 200x स्क्वायर इक्वल टू 128x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 200x स्क्वायर इक्वल टू 128। अब इसको ओपन कर दे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 128x स्क्वायर प्लस आपका 256x प्लस 128, और इधर है आपका 200x स्क्वायर। अब सबको इधर ले आए, क्या हो जाएगा, 200x स्क्वायर माइनस 128x स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128 इक्वल टू 0, x माइनस 128 इक्वल टू 0, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में इसके पूछा गया है, राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो यहाँ पे देखो अगर हम पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दें, ऑन डिवाइडिंग बाई 8, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में।
लास्ट इसका थर्ड ऑप्शन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें इसको क्या करना होगा, फैक्टराइज कर देंगे। तो 16 9 से क्या होगा 144, 144 के हमें दो फैक्टर ऐसा करना होगा जिसको माइनस करने पे हमारा 32 आ जाए। तो हमारे दो फैक्टर हो जाएंगे 36 एंड 4। तो हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 4x 16 इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस x प्लस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, x माइनस 4 और 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 9। ठीक है, तो अब साइड की वैल्यू माइनस में तो हो नहीं सकती, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 यूनिट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 4 यूनिट। अब सेकंड इसका ऑप्शन पूछा गया है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो ये तो हमने फैक्टराइजेशन से कर लिया। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूछा है यानी कि हम सीधा आचार फॉर्मूले लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे पुट करके हम x की दो वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आप या तो फैक्टराइजेशन से कर लें या तो इससे कर लें। नेक्स्ट है आपका 37 क्वेश्चन। बिंगो इज द गेम ऑफ चांस। The host has 75 balls, number 1 through 75. Each player has a bingo card with some number written on it. The participant cancels the number on the card when called out a number written on the ball selected at random. Whoever cancels all the number on his her card say bingo and wins the game. को एक टेबल दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, CF निकालना होगा। तो ऐड कर ले 8 प्लस 9 17, फिर कितना आ जाएगा 27 39 48। ठीक, तो अगर हम 48 को डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा 24। अब 24 से जस्ट अबव क्या होगा हमारा 27। तो 27 फ्रिक्वेंसी के सामने वाली जो क्लास होगी वो क्या हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। तो 30 से 45 हमारी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। सेकेंड इसे पूछा गया है इसका when first ball was picked up what was the probability of calling out an even number। तो यहाँ पे देखो जो हमारे इवन नंबर हैं तो हमारे 75 1 से लेके 75 तक में कितने इवन नंबर होंगे, तो पहले हम वो लिख लेंगे। तो वो हमारे कुछ इस तरह से होंगे। तो देखो जितने भी हमारे 1 से लेके 75 में इवन नंबर हमारे कितने हैं टोटल, ये टोटल कितने हैं 37। ठीक, और टोटल हमारे नंबर कितने थे 75। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 37 अपॉन 75। थर्ड ऑप्शन इसमें कहा गया है हमें निकालना है इसमें मीडियन ऑफ द डाटा। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक, तो मीडियन क्लास हमारी क्या थी 30 से 45। तो लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 30। n अपॉन 2 कितना आया था आपका 24 माइनस CF क्या होगा जो आपकी मीडियन क्लास है इसके जस्ट अबव वाली यानी कि 17 लेंगे हम यहाँ पर 17। F क्या होगी इसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी यानी कि 10 इंटू H हमारा कितना है गैप इनका 15। 30 और 45 के बीच इंटरवल कितना है 15। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 40.5। लास्ट इसके ऑप्शन में क्या पूछा गया है बी ऑप्शन में मोड निकालना है। तो मोड इक्वल टू आपका क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, तो देखो मोड में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, मोड में हमें जो हमारी F1 क्या होगी जो आपकी यहाँ पर क्या होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी 12। ठीक है, तो मॉडल क्लास हमारी क्या हो जाएगी 45 से 60। F1 हमारी क्या हो जाएगी 12, F0 क्या हो जाएगी 10 और F2 क्या हो जाएगी 9। ठीक है,
F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। 45 और 60 के बीच कितना आ जाएगा हमारा 15 का गैप। तो अब हम ये वैल्यू इस पे पुट कर देंगे तो L हमारा कितना हो जाएगा 45, F1 हमारा कितना हो जाएगा 12 माइनस F0 कितना हो जाएगा हमारा 10/2 इंटू 12 माइनस F0 आपका कितना 10 माइनस 9 इंटू 15। तो आपका मोड कितना आ जाएगा 51। ठीक है, ये देखो आपका 38 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस तरह डायग्राम दिया हुआ है, आपको ए बी दिया है पूरा 7 मीटर, बी सी दिया है 15 मीटर, ठीक, और ए पी दिया है हमारा 5, ए पी दिया है हमारा एक्स। ठीक है, तो देखो सर्किल में जब कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होता है, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी बराबर होगी। तो ए से आपका ए पी भी आ रहा है और ए आर भी, तो ए पी अगर एक्स है तो ए आर भी एक्स होगा। अब ए बी की टोटल लेंथ हमारी 7 है, तो जो ए आर आपका x है तो आर बी आपका जो बाकी लेंथ है वो कितने हो जाएगा 7 माइनस एक्स। अब यहाँ पर बी क्यू और बी आर की लेंथ बराबर होगी, तो 7 माइनस एक्स, ये भी 7 माइनस एक्स। अब बी सी टोटल हमारी दी है 15 मीटर, तो जब बी की 7 माइनस एक्स है तो हमारा क्यू सी कितना बचेगा 15 में 7 माइनस एक्स माइनस करेंगे तो आपका 8 प्लस एक्स आ जाएगा। अब सी पी और सी क्यू भी बराबर होंगे तो 8 प्लस एक्स। ठीक, अब ये हमारा क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AC निकाल सकते हैं। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो AC हमारा आता है सॉल्व करने पे 16.55। ठीक, तो ये AC हमारा कितना हो गया 16.5। तो AC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं AP प्लस PC, यानी कि 16.55 इक्वल टू x प्लस 8 प्लस एक्स। तो हमारा यहाँ पे सॉल्व करने पे x कितना आ जाता है 4.275, यानी कि 4.28 मीटर। ठीक है, अब हमारा x आ गया। अब यहाँ पे लिखना है राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQR BQOR। तो ये देखो 90 है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 होगा। ये भी टेंजेंट है तो ये भी 90 होगा, तो ये भी हमारा कितना बचेगा 90। तो ये क्या हो जाएगा एक स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो सेकेंड पार्ट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, जो आपका BQOR है वो क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, थर्ड स्टेप में पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ PC इन टर्म्स ऑफ x एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो PC की लेंथ हमें बतानी है टर्म्स ऑफ x में, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स। ठीक है, और वैल्यू हमारी कितनी है x की 4.28। फाइंड द x हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ r। अब हमें क्या निकालना है रेडियस। तो यहाँ पे देखो ये क्या है 7 माइनस एक्स है, ये तुम्हारा क्या बन रहा है एक स्क्वायर, तो ये भी हमारी 7 माइनस एक्स होगी, ये भी 7 माइनस एक्स होगी। तो हमारी रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स, यानी कि 7 माइनस 4.28। ठीक है, इसको सॉल्व करने के हमारी रेडियस आ जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसको एग्जाम से पहले आपको जरूर सॉल्व करना है। और जो आपका 10 मार्च को मैथ्स का पेपर होगा उसका सॉल्यूशन देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।